नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ललित है और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि महंगाई से हम कैसे बच सकते हैं। ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि महंगाई होती क्या है। किसी भी चीज़ के दाम बढ़ते हैं, जैसे दूध के या हमारे कपड़ों के या हमारे खाने पीने के सामान के। जब दाम बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। तो अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे 100 रुपये में पहले 1 kg दाल आती थी, अब दाल के प्राइसेस बढ़ के 100 से 110 हो गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 100 रुपये में पहले हम 1 kg दाल खरीदते थे, अब 100 रुपये में 1 kg से कम दाल आएगी। तो हमारी जो 100 रुपये की परचेजिंग पावर थी वो अब घट गई है। फाइनेंस की दुनिया में हम इसे इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, जो कि हर कंट्री में एग्जिस्ट करता है। महंगाई जो बढ़ती है उसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 2% से लेकर 6% तक हर साल कुछ ना कुछ परसेंट महंगाई बढ़ती है। अब एग्जैक्टली महंगाई कितनी बढ़ी है ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये मैंने साइट का लिंक दे दिया है। इस पे आपको CPI और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज़ करती है। इसमें CPI में आपको कंज्यूमर जो भी चीज़ यूज़ करता है, जैसे चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको PDF। ये देखिए, इसमें आपके सभी आइटम, फूड वगैरह, राइस, पल्सेस, आपके कपड़े, रेंट, मतलब सभी तरीके की चीज़ें के प्राइजेज़ गवर्नमेंट पहले लेती है कि पहले कितने प्राइस थे और अब कितने प्राइस है। इसमें गांव से मतलब रूरल के अलग प्राइस लिए जाते हैं और अर्बन के अलग प्राइस लिए जाते हैं। फिर उनको कंबाइन करके गवर्नमेंट एक ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बताती है कि पिछले साल से इस साल तक कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। इंडिया में महंगाई एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही रहती है हमेशा, जो कि RBI ने बताया है 4 ± 2। मतलब 4 + 2 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा या कम 4 - 2। एवरेज महंगाई इसी रेंज में रहती है। अब हमने ये तो बात कर ली कि महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे आप पता लगा सकते हो महंगाई कितनी बढ़ी है। अब बात करते हैं महंगाई से बच कैसे सकते हैं। देखिए, अगर आपको महंगाई से बचना है तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने पैसे की पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब महंगाई होती है तो आपके पैसे की पावर डिक्रीज़ हो जाती है, परचेजिंग पावर। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस पैसे की परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होती जाती है। तो एक तो जो आपकी सैलरी है वो महंगाई से ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अगर महंगाई 4-5% है तो सैलरी आपकी कम से कम 10% का इंक्रीमेंट हर साल होना चाहिए। उसके अलावा जो पैसा आपके पास बचा हुआ है, बैंक में सेविंग्स है या कोई अदर पैसा है जो आपके पास घर पे है, तो हर साल उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है। तो उस परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो अगले साल मान के चलते हैं 106 की हो जाएगी। तो अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं और आप कहीं उसको बैंक पे इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में रखते हैं, तो बैंक का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 2 से 5% होता है। वैसे ही FD का रेट आपको 4 से 7% तक देखने को मिल जाता है। या किसी बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 6 से 9% का रिटर्न आपको मिल जाता है। वैसे ही इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15 से 25% तक रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको महंगाई से बचना है तो आपको अपने पैसे को किसी ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ से आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले, वरना हर साल आपके पैसे की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी और आप और कम गरीब होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल तरीका कि कैसे आप अपने पैसे की परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करके महंगाई से बच सकते हैं। इसी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।